नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 रेखिक समीकरण को हल करना, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। इनको हल कैसे करते हैं? प्रश्नावली 2.1 में बहुत ही सरल सवाल थे, उसमें भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं किस प्रकार हल होंगे। इसमें थोड़ा से कठिन है पर विधि वही है इसको हल करने की। तो ये हल कैसे होते हैं, सिर्फ इनको हल करना है, सत्यापित नहीं करना है। तो इसमें जो अपना चर है, वेरिएबल है एक्स, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको हल करने के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एक तरफ हमारा वेरिएबल रहेगा, चर रहेगा, और दूसरी तरफ संख्याएं। तो इस x/3 को साथियों हम इधर ले आएंगे और 1/5 को इस तरफ ले जाएंगे बराबर से। तो यहाँ बचेगा x/2 पहले से है, x/3 इधर आते ही ये प्लस माइनस के निशान चेंज हो जाते हैं, तो x/3 प्लस का है, इधर आते ही हो जाएगा माइनस का x/3, और बराबर 1/4 उधर पहले से है, ये माइनस का 1/5 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 1/5। अब जब भी आपको इस प्रकार की भिन्नों के रूप में जब भी आपको जोड़ है बाकी दिखती है, तो इसमें लसअप के माध्यम से इनका हल होता है। इन दोनों का हमें लसअप लेना है, इन दोनों का भी हमें अलग से लसअप लेना है, फिर इनको हल करना है। तो देख पा रहे हैं हम पहले यहाँ पे 2 और 3 का लसअप। तो 2 और 3 का लसअप जब भी ऐसी छोटी संख्याएं आए तो इन दोनों के लसअप के रूप में आप इनको दोनों को गुणा करके भी लिख सकते हो। तो इन दोनों का आ गया लसअप 3 दूनी 6। तो इस प्रकार अब 2 का भाग 6 में देंगे जाएगा 3 बार, 3 को x से गुणा किया तो हो गया 3x, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस का निशान। अब 3 का भाग देना है 6 में जाएगा 2 बार, 2 को x से गुणा किया तो बन गया 2x। इसी प्रकार इधर जब हम इन दोनों का लसअप लेंगे तो 4 और 5 का गुणा होके हो गया 20। तो ये इस प्रकार इनका एलसीएम आ गया। अब 4 का भाग 20 में देंगे जाएगा 5 बार, 5 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा 5, और 5 का भाग जब हम 20 में देंगे तो जाएगा 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा 4। तो जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो साथियों देखिए 3x में से 2x गए, पीछे बचा अपना x/6, इधर सिर्फ x/6 बचा और इधर बन गया अपना 9/20। तो इसको आगे यहाँ लेके जाते हैं ऊपर, तो जो अपनी वैल्यू आई है x/6 बराबर 9/20। अब इनको हल करना है तो देखिए इसमें जो बट्टा के रूप में जो दोनों हैं उनको दोनों ओर भेज सकते हो। जैसे 6 को आप इधर भेज सकते हो, इधर बट्टा में है तो ऊपर चला जाएगा 9 के साथ गुणा में, और 20 जो इधर बट्टा में है इसको x की तरफ भेजोगे तो वो भी इसके साथ गुणा में जाएगा। साथियों जोड़ और बाकी का निशान आपस में चेंज हो जाता है जब हम बराबर से इधर उधर भेजते हैं, और गुणा और भाग आपस में चेंज होते हैं। तो यहाँ 6 और 20 भाग में है, ऊपर जाते ही x के गुणा में हो जाएगा 20 और वहाँ 9 के गुणा में हो जाएगा 6। तो ये अपना बन गया 20x बराबर 6 नम हो गए 54। तो x बराबर जो अपनी वैल्यू आई वो आ गई साथियों 54/20। इसको काट भी सकते हो, 2 से काटोगे तो अपना बन जाएगा 27/10। ये अपना x का मान आ गया साथियों। तो ये हल हो गई, x की वैल्यू थी जो हमें मिल गई है 27/10। इसी प्रकार अन्य जो भी प्रश्न है उनको भी हम हल करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो अपना प्रश्न है आपको दिख रहा है साथियों, सब के सब वेरिएबल एक तरफ ही है और दूसरी तरफ जो है वो अपनी संख्या है। वेरिएबल सब एक तरफ है, दूसरी तरफ अपनी संख्या है। तो जब ऐसे 3 या 3 से ज्यादा पदों के जब भी लसब निकालना हो साथियों, तो आप इसमें इन तीनों का लसब गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, 2 का, 4 का और 6 का। ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया हुआ है। तो आप 2 का भाग दोगे जाएगा 1 बार, 2 बार और 3 बार। वापस से 2 का भाग दोगे 1 बार, 2 में जाएगा 1 बार, 3 में नहीं जाएगा तो वापस लिख दो। 3 में जब भाग दोगे तो जाएगा 1 बार, 1 बार, 1 बार। तो इन तीनों का गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इनका जो लसब है वो साथियों आ गया 12। तो इनका जो लसब था वह हमें मिला 12। अब 2 का भाग अपने को देना है 12 में, तो 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार। उस 6 को इस n से गुणा करना है, तो 6 को n से गुणा करेंगे तो बनेगा 6n। बीच में माइनस का निशान है तो ये माइनस का निशान। 4 का भाग, इस 4 का भाग 12 में देंगे तो जाएगा 3 बार। 3 को 3n से गुणा किया तो बनेगा 9n। उसके बाद बीच में प्लस का निशान है वापस, तो ये प्लस का निशान। 6 का भाग 12 में देंगे जाएगा 2 बार। 2 को 5n से गुणा करेंगे तो बनेगा 10n, और बराबर से इस तरफ कौन था 21।
अब साथियों हम इसमें देखिए 6n प्लस का है और 10n भी प्लस का है, तो ये दोनों मिलके हो गए 16n और माइनस का 9n बट्टा 12 बराबर में इधर बचा है अपना 21। 16 में से 9 गए, पीछे बचे 7n बट्टा 12 बराबर 21। अब 12 को हम इधर भेज देंगे तो ये भाग में है, उधर जाते ही उसके 21 के हो जाएगा गुणा में, तो 7n बराबर अपना बचेगा 21 गुणा 12। तो 7n बराबर हो गया, 12 को 21 से गुणा कर दिया, ये अपना बन गया साथियों 7n बराबर 552। अब इसमें जो वैल्यू है 7n बराबर बना है 252। इसमें n की वैल्यू निकालनी है तो 7 को उधर भेजेंगे, ये 7 इस n के साथ गुणा में है तो उधर जाते ही जाएगा भाग में, तो इस 7 का भाग दे दें। 7 का भाग जाएगा इसमें 25 में 7 या 21, पीछे बचे 4 और 7 छंग 42, तो n बराबर अपनी जो वैल्यू आ गई वो साथियों आ गई 36। तो इस प्रकार आपको हल करने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें जो वेरिएबल था वो साथियों अपना n था, n का मान हमें ज्ञात करना था, तो n का मान हमने ज्ञात कर लिया। n का मान जो आया वो इसमें आया 36। इसी प्रकार जो अपना अगला प्रश्न है वह देखिए इस प्रकार दिया हुआ है x माइनस 5 बटा 3 बराबर x माइनस 3 बटा 5। तो देखिए यहाँ साथियों दोनों ओर बट्टा का निशान है, ये पूरे बट्टा में 3 है और यहाँ भी पूरे बट्टा में 5 है, तो इन 3 और 5 को आप ऊपर भेज सकते हो। इस 3 को ऊपर भेजोगे तो ये इसके साथ गुणा में होगा और इस 5 को भेजोगे तो ये x माइनस 5 के साथ गुणा में। किस प्रकार होगा कि x माइनस 5 तो पहले से है, ये वाला जो 5 है ये इधर गुणा में आके ऊपर गुणा में बदल जाएगा, और x माइनस 3 पहले से है, ये जो 3 नीचे इधर था ये भाग में इधर आके गुणा में बदल जाएगा, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। अब इनको हल करना है तो जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं उन दोनों से 5 गुणा होगा, 5 का गुणा x से भी होगा और 5 का गुणा इस 5 से भी होगा, तो बनेगा 5x, 5 का गुणा x से होकर बनेगा 5x माइनस 5 का गुणा 5 से होकर बनेगा 25 बराबर इधर जो बनेगा वो अपना बनेगा 3x माइनस 9। अब आप वेरिएबल को एक तरफ और संख्या को एक तरफ ले जा सकते हो, तो ये बनेगा 5x, 3x इधर आती हो जाएगा माइनस का बराबर माइनस 9 उधर से है, ये 25 माइनस का है, उधर जाते हो जाएगा प्लस का 25। तो 5x में से 3x गए, अपने बचे 2x बराबर ये माइनस का है ये प्लस का है, तो दोनों मिलके बनेंगे साथियों 16। x बराबर हो जाएगा 16 और ये इधर 2 गुणा में है, उधर जाते ही 16 के जाएगा भाग में, तो 16 बटा 2 मतलब 8। तो जो अपना x की वैल्यू आई वो आ गई 8। तो बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हो, और भी कई वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाए हैं, तो अगर इसी प्रकार आप वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसमें देखिए साथियों, इस पूरे पद में भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है और बराबर से उधर भी एक वेरिएबल है। तो पहले वेरिएबल को एक साइड ले आते हैं, तो अपने जब इसको किया तो ये ऐसे हो जाएगा 3t माइनस 2 बट्टा 4 माइनस 2t प्लस 3 बट्टा 3। इनको इसी प्रकार लिख दिया। ये माइनस का t जब इधर आएगा तो साथ में बन जाएगा प्लस का t और बराबर बचेगा 2 बट्टा 3। अब साथियों t के नीचे हम लिख सकते हैं बट्टा 1, इस प्रकार लिख सकते हैं ताकि इन तीनों का हम लसअप ले सकें। ये जो तीनों संख्याएं हैं इनका 4, 3 और 1 का इसका लसअप लेंगे तो 4, 3 और 1 का लसअप आएगा साथियों 12। आप लसअप गुणनखंड के माध्यम से ज्ञात करोगे तो आएगा 12। अब 12 का जब लसअप आ गया उसके बाद इस 4 का भाग देना है 12 में, 12 में 4 का भाग देंगे जाएगा 3 बार, उस 3 को गुणा करना है ऊपर वाले पूरे पद से, जो 3t माइनस 2 है, इस पूरे का गुणा होगा। 4 का भाग 12 में दिया 3 बार, 3 को इस पूरे से गुणा करना है तो इस पूरे को 3 से गुणा कर दिया हमने। बीच में माइनस का निशान है तो ये माइनस का निशान। अब 3 का भाग देंगे 12 में जाएगा 4 बार, इस 4 को इस 2t प्लस 3 इस पूरे को किससे गुणा करेंगे साथियों 4 से, और प्लस अब 1 का भाग 12 में 12 बार, उस 12 को t से गुणा करेंगे तो बनेगा 12t और बराबर में अपना बच गया 2 बटा 3। अब आप इनको खोल सकते हो, जैसा कि ये पूरा पद दिख रहा है, इसका पहले ब्रैकेट हल कर सकते हो, इसका भी ब्रैकेट हल कर सकते हो। तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 में अंदर जो दोनों पद है उन दोनों का गुणा होगा 3 से, तो बनेगा 9t
-6, ये पहला बन गया अपना। उसके बाद जब इनका गुणा करेंगे तो ये माइनस, जब इन 4 का और 2t और 3 से गुणा करेंगे तो बनेगा 8t माइनस 12 प्लस 12 सॉरी 8t प्लस 12 और प्लस के 12t और बट्टा में अपना है वो है 12। तो अब साथियों देख सकते हो, इसको जब आगे हल करोगे तो ये अपना बनेगा, इनको खोल सकते हो सबको, तो ये जो अपना खुलेगा तब बनेगा 9t माइनस 6, ये दोनों माइनस में चेंज हो जाएंगे क्योंकि इनके आगे माइनस का निशान है, तो बन जाएगा माइनस का 8t माइनस 12 और प्लस के 12t और पट्टा में जो इनके है वह है 12 और बराबर से इधर का अपना 2/3, तो उसको वापस लिख सकते हैं 2/3। तो यहाँ कुछ टर्म अपनी कट रही है तो उसको काट पीट के पूरा छोटा रूप लिख सकते हो। जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो अपना देखिए साथियों, यहाँ ये 9t प्लस का है और 8t माइनस का है, तो यहाँ पे बचेगा अपना सिर्फ 1t। ठीक है, 1t ये और 12t ये पीछे वाले, तो मिल के हो गए अपने 13t और ये माइनस के 6 है, ये माइनस के 6 और ये 12, ये दोनों मिलके हो गए माइनस के 18 और बट्टा में बचा अपना 12 बराबर 2/3। तो इसको मैं आगे ले जाता हूँ, जो अपना आया था 13t माइनस 18/12 बराबर 2/3, इस प्रकार से अपना था। तो अब इस 12 को आप उधर ले जा सकते हो, तो ये इधर 12 भाग में है तो साथियों उधर जाते गुणा हो जाएगा, तो बनेगा 13t माइनस 18 बराबर 2/3 गुणा 12। तो इस 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, 13t माइनस 18 बराबर बन गया 4 दूनी 8। अब 18 को हमने उधर भेज दिया तो 13t बराबर बचेगा 8 प्लस 18, 18 और 8 मिलके 13t बराबर हो गए 18 और 8 मिलके 26, t बराबर आ जाएगा 26/13, 13 का भाग 26 में जाएगा साथियों 2 बार, तो ये अपनी t की वैल्यू आ गई t बराबर 2। तो इस प्रकार आप कोई सवाल थोड़ा बड़ा होता है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी भारी होती है, तो आपको डरना नहीं है, उसको अंत तक हल करना है, जरूर उत्तर आएगा। वैसे कि वैसे ही अपना जो ये दशमलव वाला है दिखने में थोड़ा हार्ड दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसानी से आपका हल हो जाएगा। तो इसको भी हल करते हैं। इसको जब आप हल करोगे साथियों, तो दशमलव वाले जो भी होते हैं सवाल, उसमें दशमलव को थोड़ी देर आप भूल के गुणा करके और फिर वापस दशमलव लगा सकते हो। जैसे हम इस पूरे ब्रैकेट को खोलेंगे और इस ब्रैकेट को भी खोलेंगे तो थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाते हैं। 25 का गुणा जब 4 से करेंगे तो बनेगा 100f। ठीक है, अब दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना है? 2 के बाद। ये 2 के बाद साथियों दशमलव है, तो इसमें 2 अंकों के बाद वापस दशमलव लगा दिया। ठीक है, तो ये इसका बन गया 1f माइनस 25 का गुणा 3 से किया तो बनेगा 75, 2 अंकों के बाद वापस दशमलव लगा दो तो ये बन गया 0.75 बराबर। इधर जो अपना 5 है, 5 का 10 से गुणा किया तो बनेगा 50f। अब यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक छोड़ के संख्या गई और वापस दशमलव लगा दिया। माइनस 5 का गुणा 9 से करेंगे तो बनेगा 45 और 2 अंक के छोड़ के वापस दशमलव लगा दिया। तो ये इस प्रकार आप दशमलव के गुणा बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब आपको क्या करना है साथियों, जो भी यहाँ पे अपना जो चर है, वेरिएबल है, वो f है, तो f वाली टर्म एक तरफ और दूसरे वाले सभी पद एक तरफ, संख्या वाले दूसरी तरफ। तो ये 1f यहाँ पे है, पीछे 00 का कोई मतलब नहीं है। ये माइनस के उधर जो 50.50f है उसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.50f और बराबर उधर अपना है माइनस का 0.45 और ये जो जब संख्या उधर जाएगी बराबर से तो ये बनेगी प्लस की 0.75, इस प्रकार बन जाएगी साथियों। तो देखिए, एक में से 0.50 का मतलब होता है साथियों आधा, तो एक में से आधा गया तो पीछे बचेगा 0.50, 50f ही बचेगा पीछे और बराबर इधर अपने ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों मिलके साथियों 75 में से 45 गए, अपने बचेंगे 0.30। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साथियों f की वैल्यू निकालनी है तो 0.50 को उधर भेज दीजिए, तो 0.30 पहले से है
इसके बट्टा में जाएगा 0.50। तो दशमलव से दशमलव कट गया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद था, यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद था, इसलिए दोनों कट गए, वरना नहीं कटते हैं। 0 से 0 कट गया, अपनी जो f की वैल्यू आ गई वो आ गई 3/5। तो इस प्रकार साथियों आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। चरों के जो मान है वो ज्ञात कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी प्रश्नों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। अगर कोई प्रश्न समझ नहीं आया है तो वापस से कमेंट जरूर करें, मैं आपको अन्य दूसरे तरीके से भी आसानी से समझा दूंगा। सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर दें।